हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपीपीसीएस में। दोस्तों, घटना चक्र की जो वार्षिकी मैगजीन है आई दृष्टि, उसमें हमने अभी तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान और संक्षिप्तियां वाले टॉपिक को कवर कर लिया है वन लाइनर वाले सेगमेंट से। आज हम खेल से संबंधित सभी वन लाइनर को कंप्लीट करेंगे और ये लास्ट क्लास होगी वन लाइनर में। उसके बाद हम आर्टिकल में आ जाएंगे। सो आप लोग इससे पहले वाली अगर क्लास नहीं देखे हैं तो आप उन सभी क्लास को देख लीजिए, वो आपको बहुत हेल्प कर देगा। कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही एग्जाम में मिल जाएंगे। सो आइए शुरू करते हैं। पहला है टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है पेरिस, फ्रांस में। पुरुष एकल में जीते हैं अलेक्जेंडर ज्वेरेव, जर्मनी के हैं, इनका पहला ग्रैंड स्लैम किताब है। और महिला में जीती हैं मिर्रा एंड्रीवा, रूस की हैं। ये दोनों आप लोग याद करिएगा। फ्रेंच ओपन टेनिस से क्वेश्चन ज़्यादातर बन जाते हैं और उसमें फ्रेंच ओपन लेटेस्ट हुआ है अभी मई जून में, तो इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आप इन दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। आईपीएल 2026 में कितनी टीमों ने भाग लिया? तो 10 टीमों ने। फाइनल कहाँ खेला गया? अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कौन सी टीम जीती है? तो बंगलुरु जीती है। उपविजेता गुजरात। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। मूल्यवान खिलाड़ी, सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी में वैभव सूर्यवंशी, ये राजस्थान रॉयल्स से हैं। ऑरेंज कैप भी वैभव सूर्यवंशी को मिला। इन्होंने 776 रन बनाए थे टोटल। पर्पल कैप जो है कागिसो रबाडा को मिला, गुजरात टाइटंस से हैं। 29 विकेट लिया था इन्होंने। और इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड ये मिला है वैभव सूर्यवंशी को। फुटबॉल प्रतियोगिता इंडियन सुपर लीग 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ईस्ट बंगाल एफसी। उपविजेता टीम है मोहन बागान सुपर जायंट। और बैडमिंटन प्रतियोगिता BWF थॉमस और उबेर कप 2026 का फाइनल कहाँ हुआ? ये डेनमार्क के हार्सेस में हुआ था। पुरुष में जीते हैं चीन। विजेता टीम है फ्रांस। उबेर कप महिला 2026 का विजेता देश है दक्षिण कोरिया। और फाइनल में दक्षिण कोरिया ने किसे हराया था? उप विजेता है चीन। और ISSF जूनियर वर्ल्ड कप राइफल, पिस्टल या शॉटगन 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये काहिरा, मिस्र के काहिरा में। पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत पहले स्थान पर रहा। ईशांक सिंह कौन है? ये रांची झारखंड के 7 वर्षीय तैराक हैं। ईशाक सिंह ने कौन सी उपलब्धि हासिल की? पाक जलडमरू मध्य पार कर सबसे कम उम्र के तैराक बने और रिकॉर्ड बनाया। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2026 का आयोजन मैड्रिड, स्पेन में किया गया। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया? ये कार्लोस अल्कजार, टेनिस से हैं और स्पेन के हैं। इसमें वुमेन ऑफ द ईयर एरिना सबालेंका, ये भी टेनिस से हैं और बेलारूस की हैं। विजडन क्रिकेटर्स अल्कनैक 2026 में विश्व का अग्रणी पुरुष क्रिकेटर किसे चुना गया? तो मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया से हैं। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 का आयोजन निंगबो, चीन में हुआ। पुरुष एकल का स्वर्ण पदक किसने जीता? सी यूकी, चीन। फाइनल में कौन हारा, मतलब उप विजेता कौन थे? तो आयुष शेट्टी, भारत के हैं। और कर्नल सी के नायडू ट्रॉफी एलीट 25-26 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये तमिलनाडु जीते हैं। उप विजेता रही है महाराष्ट्र। रणजी ट्रॉफी 25-26 का विजेता कौन? तो ये जम्मू कश्मीर, पहला खिताब है जम्मू कश्मीर का। और उप विजेता है कर्नाटक। अभी तक हमने जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वही फ्रेंच ओपन। उसके बाद IPL थोड़ा हाईलाइटेड था तो उसको भी थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। और रणजी ट्रॉफी भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने पहली बार इसको जीता है। SAFF अंडर 19 महिला चैंपियनशिप 2026 का आयोजन
कहाँ हुआ? ये पोखरा नेपाल में हुआ था। विजेता टीम बनी है भारत, तीसरी बार जीती है। उप विजेता टीम है बांग्लादेश। और आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी किन देशों ने की? भारत और श्रीलंका ने की थी। 10वें संस्करण में कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था? तो कुल 20 टीम है। किस टीम ने पुरुष टी20 विश्व कप में पहली बार भाग लिया था? इसमें इटली पहली बार भाग ली है। चैंपियन बने हैं भारत, हम ही लोगों ने ये जीता है। टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे घोषित किया गया? संजू सैमसन भारत से। प्लेयर ऑफ द मैच जसप्रीत बुमराह भारत। और मॉस्को ओलंपिक 1980 में स्वर्ण पदक जीतने वाली किस भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी का निधन हो गया? देविंदर सिंह गर्चा। महेंद्र सिंह धोनी को किस आयोजन का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 का। और किस खेल से संबंधित है? ये रोड साइकिलिंग से संबंधित है। आयोजन कब होगा इसका? कब किया गया आयोजन? तो 19 से 23 जनवरी 2026 में। और महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का किसने आयोजित किया? ये बीसीसीआई का है, भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड। इस सीजन में कुल कितनी टीमें थी? तो कुल 5 टीमें थी और चैंपियन बनी है बंगलोर, उप विजेता है दिल्ली। इस सीजन की सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी रही सोफी डिवाइन गुजरात से। और सीजन में सर्वाधिक रन किसने बनाया? ऑरेंज कैप किसे मिला? तो ये मिला है स्मृति मंधाना, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, 377 रन। और पर्पल कैप सोफी डिवाइन गुजरात टाइटंस, गुजरात जायंट्स, 17 विकेट। टेनिस टूर्नामेंट WTA 125 LNT मुंबई ओपन 2026 का कहाँ खेला गया? तो मुंबई ओपन है तो मुंबई में खेला जाएगा। महिला एकल में मनान चाया सवांगकेओ थाईलैंड से हैं। इन्होंने किसे हराया था? लिली टैगर को। और एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 कहाँ हुआ? ये तियानजिन चीन में हुआ था। और कितने देशों ने भाग लिया था? इसमें कुल 35 देशों ने भाग लिया था। पदक तालिका में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया? तो चीन है इसमें, 10 स्वर्ण के साथ 34 पदक। भारत का स्थान है 7वां। भारतीय एथलीट कितने पदक जीतने में सफल हुए? तो 5 पदक जीता, 1 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण किसने जीता? तो तेजस्विन शंकर, ये पुरुष हेप्टाथलॉन्स हैं। भारत के रजत पदक विजेता कौन थे? तेजिंदर पाल सिंह तूर, ये 60 पुल, और पूजा सिंह ऊंची कूद। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा मास्टर्स 2025 का आयोजन कटक उड़ीसा में किया गया। और पुरुष एकल में कौन जीते हैं? तो किरण जॉर्ज भारत से। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कहाँ की गई? तो चेन्नई और मदुरई में ये हुआ है, तमिलनाडु के। कौन सी टीम जीती है? तो ये जीती है जर्मनी, 8वीं बार ये जीता है। उप विजेता रही स्पेन। भारत इसमें तीसरे स्थान पर था, कांस्य पदक मिला था भारत को। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 का मेजबान कौन राज्य था? ये राजस्थान में पहली बार हुआ है। कितने शहरों में किया गया? तो ये 7 शहरों में इसकी मेजबानी की गई, राजस्थान के जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर। और ओवरऑल चैंपियन कौन बना? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो ये 67 पदक है, 42 स्वर्ण, 14 रजत और 11 कांस्य। घरेलू फुटबॉल टूर्नामेंट AIFF सुपर कप 25-26 कहाँ हुआ? गोवा में। कौन सी टीम चैंपियन बनी? FC गोवा, तीसरी बार ये जीती है। और FIDE शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत ने किया गोवा में। कौन सा शतरंज खिलाड़ी चैंपियन बना? जाओखिर सिंदारोव उज्बेकिस्तान से हैं। और हॉकी टूर्नामेंट सुल्तान अजलान शाह कप 2025 का कहाँ हुआ? ये इपो मलेशिया में हुआ। कौन सी टीम जीती है इसमें? बेल्जियम, ये पहली बार है। उप विजेता है भारत। और टेनिस प्रतियोगिता
डेविस कप फाइनल 2025 कहाँ हुआ? ये हुआ है बोलोग्ना, इटली में। कौन सी टीम जीती? इटली। बैडमिंटन टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलिया ओपन सिडनी में हुआ, ऑस्ट्रेलिया के, और इसमें पुरुष एकल में जीते हैं लक्ष्य सेन भारत के। और एशियाई युवा खेल का आयोजन बहरीन में किया गया। पदक तालिका में शीर्ष 3 स्थानों पर कौन रहा? तो चीन, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। भारत इसमें 6वें नंबर पर था। भारतीय युवा खिलाड़ी कितने पदक जीतने में सफल हुए? 48 पदक, 13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 का खिताब किसने जीता? तो दबंग दिल्ली केसी, दूसरा खिताब है इनका ये, और उप विजेता बनी है पुनेरी पल्टन। सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कोलंबो, श्रीलंका में किया गया। इसका पूरा नाम है दक्षिण एशियाई फुटबॉल संघ। इसमें चैंपियन बनी है भारत, ये 7वीं बार है। शतरंज प्रतियोगिता ग्रैंड स्विस 25 कहाँ संपन्न हुआ? समरकंद, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ओपन स्पर्धा का खिताब किसने जीता? अनीश गिरी, ये नीदरलैंड से हैं। सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में किसे T20 बॉलर ऑफ द ईयर सम्मानित किया गया? ये है वरुण चक्रवर्ती को दिया गया। और सीएट क्रिकेट रेटिंग अवार्ड 2025 में भारत के किस विकेट कीपर बल्लेबाज को साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 बल्लेबाज, बॉलर के रूप में चक्रवर्ती को, वरुण चक्रवर्ती, और बल्लेबाज के रूप में संजू सैमसन को। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? ब्लेन लारा और VS चंद्रशेखर। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की पदक तालिका में भारत 10वें नंबर पर रहा। पुरुष बैलोन डी द पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये है ओस्मान डेम्बेले। और 17वां क्रिकेट पुरुष एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत उप विजेता रही पाकिस्तान। और इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी अभिषेक शर्मा भारत से। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा को। पुरुष सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी में हाल ही में किन 2 पूर्व भारतीय क्रिकेटरों को शामिल किया गया? तो इसमें RP सिंह और प्रज्ञान ओझा शामिल हुए हैं। और बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली पुनः निर्वाचित हुए हैं निर्विरोध। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सबसे बड़े और आधुनिक खेल परिषद का उद्घाटन अहमदाबाद के नारनपुर में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस खेल परिषद का उद्घाटन किया है? वीर सावरकर खेल परिसर। लागत है इसकी 825 करोड़ रुपए। और 2025 पुरुष एशिया कप का 12वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया है राजगीर, बिहार में। कौन जीता इस किताब को? तो ये भारत जीता है, और उप विजेता रहा दक्षिण कोरिया। सो फ्रेंड्स, हमने वन लाइनर वाले सेगमेंट से सभी टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। आज इस क्लास में हमने खेल को कंप्लीट किया है, और अब अगली क्लास में हम राष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और इसको भी हम लगभग 2 से 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, लगभग आधे घंटे की क्लास मैक्सिमम रहेगी। और हम उन्हीं पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर पूरा एक लाइन पढ़ा जाएगा तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं बनेगा। हम उसको पहले से पढ़ के उनमें से जो पॉइंट है उसको हाईलाइट कर लेंगे, और फिर हम उन सभी पॉइंट को आपसे डिस्कस करेंगे। क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इससे पहले की जो भी 3 क्लासेस हुई हैं उनको भी आप एक बार देखिएगा। वन लाइनर से ही आपको कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाएगा, और वन लाइनर में कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस थे जो आपको हो सकता है समझ में ना आया हो, वो आर्टिकल में आपको मिलेगा तो वहाँ एक्सप्लेन होगा, तो वहाँ ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।